एक छोटे से रंग बिरंगे शहर में आरव नाम का एक प्यारा सा लड़का रहता था। आरव बहुत ही जिज्ञासु और कल्पनाशील बच्चा था। उसे चित्र बनाना, रंग भरना और नई नई चीजें बनाना बहुत पसंद था। आरव का एक छोटा सा कमरा था जिसकी दीवारों पर उसने खुद के बनाए हुए चित्र लगा रखे थे। कहीं पहाड़, कहीं नदी, कहीं कार्टून जानवर और कहीं उड़ती हुई परियां। लेकिन आरव की एक छोटी सी परेशानी थी। वह जो भी चित्र बनाता उसे लगता कि काश यह सच में जिंदा हो जाता। एक दिन स्कूल में ड्राइंग प्रतियोगिता होने वाली थी। आरव बहुत उत्साहित था, लेकिन उसे डर भी लग रहा था कि कहीं उसका चित्र अच्छा न बना तो। स्कूल से लौटते समय आरव पार्क के पास से गुजर रहा था। अचानक उसने देखा कि एक बूढ़े अंकल एक बेंच पर बैठे थे। उनके पास एक छोटा सा डिब्बा था। अंकल ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, क्या तुम्हें ड्राइंग बनाना पसंद है? आरव ने खुशी से कहा, हाँ अंकल, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कभी कभी मेरा चित्र वैसा नहीं बनता जैसा मैं सोचता हूँ। अंकल ने डिब्बा खोला और उसमें से एक सुनहरी पेंसिल निकाली। वह पेंसिल हल्की हल्की चमक रही थी। अंकल बोले, यह एक जादुई पेंसिल है। इससे जो भी चित्र बनाओगे वह थोड़ी देर के लिए सच बन जाएगा। आरव की आंखें चमक उठीं। सच में? उसने उत्साह से पूछा। अंकल मुस्कुराए और बोले, लेकिन याद रखना, इस जादू का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे काम के लिए करना। इतना कहकर अंकल धीरे धीरे वहां से चले गए। घर पहुंचते ही आरव ने अपनी कॉपी निकाली और जादुई पेंसिल से एक छोटा सा कार्टून खरगोश बनाया। जैसे ही उसने चित्र पूरा किया, अचानक कागज चमकने लगा और देखते ही देखते वह खरगोश कागज से बाहर कूद गया। हेलो आरव, खरगोश ने हंसते हुए कहा। आरव खुशी से उछल पड़ा। वाह, ये सच में जादुई पेंसिल है। खरगोश पूरे कमरे में कूदने लगा। वह बहुत मजेदार था, लेकिन थोड़ी देर बाद वह फिर से धीरे धीरे चमकने लगा और वापस कागज में चला गया। आरव को समझ आ गया कि यह जादू कुछ समय के लिए ही होता है। अगले दिन आरव ने एक तोता, एक छोटी बिल्ली और एक मुस्कुराता हुआ बादल बनाया। कुछ ही पल में तीनों जीवित हो गए। तोता बोला, चलो बाहर घूमने चलते हैं। बादल आसमान में तैरने लगा और हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिराने लगा। आरव खूब हंस रहा था। उसे लगा जैसे उसकी कल्पना की दुनिया सच हो गई हो। लेकिन एक दिन आरव ने मजाक में एक बड़ा शरारती बंदर बना दिया। जैसे ही चित्र पूरा हुआ, बंदर कागज से बाहर आ गया। वह बहुत शरारती था। उसने घर की मेज पर कूदना शुरू कर दिया, खिलौने इधर उधर फेंक दिए और खिड़की पर चढ़ गया। आरव घबरा गया। अरे, यह तो बहुत शरारती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वह बंदर भी गायब होकर वापस कागज में चला गया। आरव ने राहत की सांस ली। उस दिन उसे समझ आया कि जादू का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। अगले दिन आरव पार्क में खेल रहा था। तभी उसने देखा कि एक छोटा बच्चा रो रहा था क्योंकि उसकी पतंग पेड़ पर फंस गई थी। आरव के मन में एक विचार आया। उसने अपनी जादुई पेंसिल निकाली और जल्दी से एक लंबी सी सीढ़ी का चित्र बना दिया। जैसे ही चित्र पूरा हुआ, असली सीढ़ी सामने आ गई। आरव ने सीढ़ी लगाई और पतंग नीचे उतार दी। छोटा बच्चा खुश होकर बोला, धन्यवाद। आरव को बहुत अच्छा महसूस हुआ। धीरे धीरे आरव जादुई पेंसिल से लोगों की मदद करने लगा। उसने एक घायल चिड़िया के लिए छोटा सा घोंसला बनाया, एक बूढ़े अंकल के लिए छाता बनाया, बच्चों के खेलने के लिए झूला बनाया। हर बार चित्र कुछ देर के लिए सच बन जाता और सबकी मदद हो जाती। पूरा मोहल्ला खुश रहने लगा। एक दिन वही रहस्यमयी अंकल फिर से पार्क में मिले। उन्होंने पूछा, तो बेटा, पेंसिल का इस्तेमाल कैसे किया? आरव ने गर्व से कहा, मैंने इससे लोगों की मदद की। अंकल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही इस पेंसिल का असली जादू है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, वही सबसे बड़ा जादू होता है। फिर अचानक पेंसिल की चमक धीरे धीरे कम होने लगी। अंकल बोले, अब तुम्हें जादुई पेंसिल की जरूरत नहीं है। तुम्हारी अच्छी सोच ही सबसे बड़ा जादू है। अगले दिन स्कूल में ड्राइंग प्रतियोगिता हुई। आरव ने एक सुंदर चित्र बनाया जिसमें बच्चे, जानवर और पेड़ सब खुश थे। उसका चित्र पहला इनाम जीत गया। लेकिन आरव को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उसने सीखा, असली जादू हमारे अच्छे कामों में होता है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं